हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो सीरीज है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें सीखेंगे यूज ऑफ ऑन का प्रयोग। इससे पहले हमने एट, इन के हमने प्रयोग, ऑन टू, इन टू का प्रयोग हमने सीखा है। तो प्लेलिस्ट में है, आप सबसे पहले उन्हें देखें फिर यहाँ पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नियम भी दिया गया है। तो नियम में लिखा है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्पर्श में हो तो यह बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर ये एक टेबल है और टेबल पर एक मैंने कोई बॉल रख दी। अब देखिए ये स्पर्श अवस्था में है, यहाँ पे स्पर्श है, ये टच हो रही है, टच होना चाहिए, लिखा हुआ है ऊपर हो, स्पर्श में हो। अब ये टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है तो ये स्पर्श हो रही, दोनों टच है, तो इसी के जगह पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला सेंटेंस दिया गया है, यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। तो कुछ किताबें हैं ये, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर देयर का यूज है तो देयर लगाना है। देयर, अब कुछ किताबें प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे आर। देयर आर। अब देखिए कुछ के लिए यूज करेंगे सम। सम किताबों के लिए हो जाएगा बुक। यहाँ पे एस लगा दे, किताबें हैं, बुक्स। देखिए देयर आर सम बुक्स कहाँ पर है, मेज पर है। तो मेज पर है तो टच ही हो रही रखी है ना, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, वह घोड़े पर बैठी है। अब घोड़े पर बैठेगी, कहीं ना कहीं टच हो रही है, तो इसका मतलब है वह मतलब सी। सी। अब देखिए सी सिंगुलर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। सी इज, बैठने को होता है सिट। सिटिंग हो जाए, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, सिटिंग। घोड़े पर, तो घोड़े के लिए ऑन द हॉर्स, ऑन द हॉर्स। सी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है। तो लड़का छत पर खेल रहा है, तो लड़का के लिए सबसे पहले द बॉय, द बॉय इज, खेलना क्या होता है, प्ले। प्ले में आईएनजी, प्लेइंग। कहाँ खेला, छत पर, तो पर के लिए ऑन यूज करेंगे, ऑन द रूफ। नेक्स्ट है, तुम्हारा सूटकेस अलमारी के ऊपर है। तुम्हारा सूटकेस, तो तुम्हारा के लिए यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले योर सूटकेस, योर सूटकेस। अब देखिए ऊपर है इज, ऑन, ऑन द टॉप, या ऑन टॉप भी यूज कर सकते हो, ऑन टॉप, ऑन द टॉप ऑफ द wardrobe, on the top of the almirah। अलमीरा, तो ध्यान रखना, योर सूटकेस इज ऑन द टॉप ऑफ द अलमीरा। नेक्स्ट है, वे पहाड़ी पर उस पुराने घर में रहते हैं। वे मतलब दे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो दे लिव इन, उस, मतलब दैट ओल्ड, इन दैट ओल्ड हाउस, इन दैट ओल्ड हाउस। किस पर रहते हैं, पहाड़ी पर रहते हैं, ऑन द हिल। दे लिव इन दैट ओल्ड हाउस ऑन द हिल। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी हमने आपको यहाँ पे सेंटेंस जितने भी कराए हैं, तो ये जो ऑन का यूज है,
तो ये कहीं न कहीं स्पर्शता दिखा रहा है आपको दूसरी चीज़ से, तो ध्यान रखना ये उसी का ऑन का यूज़ है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी पहले हमने और भी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएँ, वहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिन और तारीख के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको दिन दिया जाए या तारीख दिया जाए तो उस पर उसमें भी हम क्या करते हैं ऑन का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? सेंटेंस थ्रू समझेंगे। वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। वो है सोमवार को, फ्यूचर टेंस है तो यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे सी, उसके बाद विल। सी विल, वापस आना क्या होता है रिटर्न। रिटर्न मुंबई से, फ्रॉम, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम मुंबई कब आएगी? अब दिन का नाम दिया गया तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑन मंडे, ऑन मंडे। शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मंडे। नेक्स्ट है, मेरे पिता 16 अप्रैल 1996 को कंपनी में शामिल हुए थे। मेरे पिता के लिए यहाँ यूज करेंगे माय फादर। माय फादर, अब देखिए शामिल होना मतलब ज्वाइन, कोई यहाँ पे ज्वाइंट वर्ड यूज करेंगे। ज्वाइंट द कंपनी, कंपनी। अब 16 अप्रैल, देखिए यहाँ पे तारीख की बात करी गई है तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन का यूज करेंगे ऑन 16 अप्रैल, अप्रैल 1996। My father joined the company on 16 अप्रैल 1996। आगे दिया गया है, मेरा जन्म 30 मई को है। मेरा जन्म, तो मेरा जन्म के लिए यूज करेंगे माई, माई बर्थडे, माई बर्थडे, माई बर्थडे इज, अब देखिए तारीख दिया गया है, यहाँ पे तारीख के लिए यूज करेंगे ऑन 30 मई। आगे दिया गया है, मैं मंगलवार को दिल्ली जा रहा हूँ। मैं के लिए यूज करेंगे आई एम, आई एम गोइंग, गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली। अब देखिए दिन का नाम दिया गया ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट है, तुम शुक्रवार को क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, क्या वर्ड बीच में आया इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वर्ड, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। व्हाट आर यू डूइंग ऑन फ्राइडे? तो ये तो थे, हमने कुछ आपको सेंटेंस कराई प्रपोजिशन के। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।